along which the center line of road is located in plan or on the ground is termed as road alignment। मतलब जो हमारा रोड है, जैसे हमने ये पेमेंट बनानी है, आपने देखा होगा जैसे हम अपना कोई भी घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसको बनाने से पहले हम उसकी क्या खोदते हैं, नींव खोदते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। वो फाउंडेशन बनाते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, वहां पर इस तरह से चूना डालते हैं ना चूना, इस तरह से ये चूना डाल रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि यहां से हमारी क्या होगी, फाउंडेशन खुदेगी। इस तरह से हमने अगर ये रूम बनाना है तो यहाँ पर हम इस तरह से चूना डालेंगे और यहाँ क्या करेंगे, खुदाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से रोड पे होता है। तो रोड में हम क्या करते हैं, उसकी सेंटर लाइन मार्क करते हैं, सेंटर लाइन कि हमारा रोड यहां से जाएगा, ये उसकी सेंटर लाइन है। अगर हमारी पेमेंट 4 मीटर सपोज करो 4 मीटर चौड़ी है, तो वो उसका मतलब क्या है, 2 मीटर इधर होगी और 2 मीटर इधर होगी, ये अपने आप आपका 4 मीटर का रोड बन गया। तो रोड के केस में हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन मार्क करते हैं। क्या मार्क करते हैं, सेंटर लाइन। अगर रोड इस तरह से जाएगा तो ये अभी मार्क क्या की हुई है हमने, उसकी सेंटर लाइन मार्क किया है। उसके 2 मीटर इधर से ये रोड जाएगा और 2 मीटर इधर से ये रोड जाएगा, इस तरह से। तो ये जो है ये इसकी सेंटर लाइन है। तो वही चीज कह रहे हैं, द रूट अलोंग विच सेंटर लाइन ऑफ रोड इज लोकेटेड, जहां से उसकी सेंटर लाइन जाएगी, जो भी रास्ता होगा, जो रूट होगा, उसकी सेंटर लाइन जहां से जाएगी ग्राउंड पर हम मार्क करेंगे उसको, इस टर्म एज रोड अलाइनमेंट। आगे समझ में? अगर रोड की सेंटर लाइन इस तरह से है और एक रोड की अलाइनमेंट इस तरह से या सेंटर लाइन इस तरह से है, तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट अलाइनमेंट है, ये स्ट्रेट है। लेकिन ये अलाइनमेंट आपकी स्ट्रेट नहीं है। समझ आ गया अलाइनमेंट का मतलब क्या होगा, सेंटर लाइन की पोजीशन। ठीक है, तो द रूट अलोंग विच सेंटर लाइन ऑफ ए रोड इज लोकेटेड इन द प्लान और ऑन द ग्राउंड इज टर्म्ड एज रोड अलाइनमेंट। ठीक है, इसमें बाकी कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब ये पढ़ते हैं हम यहाँ से, ये टॉपिक है आपका सिलेबस में, बेसिक कंसिडरेशन गवर्निंग अलाइनमेंट फॉर ए रोड इन प्लेन एरिया। अगर आपको प्लेन एरिया में कोई रोड बनानी है, कोई पेमेंट बिछानी है, तो कौन से वो फैक्टर हैं जो उसके अलाइनमेंट पे, अलाइनमेंट मैंने आपको बता दिया क्या है, सेंटर लाइन की पोजीशन, उसके अलाइनमेंट को अफेक्ट करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ से, द फैक्टर कंट्रोलिंग अलाइनमेंट ऑफ ए रोड इन प्लेन एरिया। अब ये प्लेन एरिया में हम पढ़ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, जो हिली एरिया है ना, वहां की रोड के लिए अलग फैक्टर होंगे और प्लेन एरिया के लिए अलग। तो हम अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं कि प्लेन एरिया में हमें सड़क बनानी है, उसकी जो सेंटर लाइन जाएगी वो कैसे जाएगी, कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे, वही हमने पढ़ना है। तो प्लेन एरिया में हम पढ़ रहे हैं, द अलाइनमेंट ऑफ रोड इन प्लेन एरिया इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इन द हाईवे इंजीनियरिंग। सबसे पहले हमें क्या प्लान करना होता है या क्या फाइंड आउट करना होता है, उसकी अलाइनमेंट। कल भी बताया था मैंने कि हम टोपोग्राफिक मैप से क्या देखेंगे, ये शाहबाद है, ये अम्बाला है, तो टोपोग्राफिक मैप से क्या देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक अगर हमने सड़क बनानी है तो कौन से पॉसिबल रूट हो सकते हैं, ये पॉसिबल रूट हो सकते हैं। अब इनमें हम इन तीनों रूट में से हम क्या करेंगे, तीनों रूट की हम क्या करेंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। इनमें से जो बेस्ट रहेगा, इकोनॉमिकल वे में, डिजाइनिंग वे में, उसको हम क्या करेंगे, फाइनल कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, उसकी अलाइनमेंट। उसके लिए भी कौन से फैक्टर कंसीडर करेंगे हम, ऑब्लिगेटरी पॉइंट और कंट्रोल पॉइंट नंबर 1। अब यही पढ़ लेते हैं, चलो एक एक। समझ आया क्या पढ़ रहे हैं हम, कि जो हमारा रोड जहां से जाएगा उसकी अलाइनमेंट क्या होगी, कौन से फैक्टर उसको डिसाइड करेंगे। नंबर 1 ऑब्लिगेटरी पॉइंट और कंट्रोल पॉइंट होते क्या है, देखो ऑब्लिगेटरी पॉइंट देखो, द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कंट्रोल द अलाइनमेंट और लोकेशन ऑफ हाईवे टू अ ग्रेट एक्सटेंट आर टर्म एज ऑब्लिगेटरी पॉइंट। वो पॉइंट जो हाईवे की अलाइनमेंट और लोकेशन को बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं,
वो कौन से पॉइंट होते हैं आपके? ओब्लिगेटरी पॉइंट होते हैं। अब ये होंगे भी कैसे, देखो क्या है पॉइंट, क्या है? कोई ऐसी जगह है जैसे कोई गुरुद्वारा है, कोई हॉस्पिटल है, कोई ब्रिज है, ठीक है, या फिर कोई टनल है, ये सारे के सारे पॉइंट हैं अलग अलग टाइप के। ये पॉइंट मान लो कोई गुरुद्वारा है, ये टनल है, ये ब्रिज है, ये मान के चलो यहाँ पर जिसको अवॉइड करना, मैं सपोज करो ये यहाँ पर ग्रेवयार्ड है, शमशान घाट टाइप, इस टाइप का कुछ है, कोई जंगल है, यहाँ पे फॉरेस्ट है कोई, ठीक है। तो ये इन पॉइंटों में से कुछ तो ऐसे पॉइंट हैं जहां से हमारी सड़क गुजरनी चाहिए, उनको कनेक्ट करके गुजरनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रैफिक आएगी वो ज्यादा आएगी। कोई यहाँ पर सपोज करो कोई पिकनिक पॉइंट है, तो वहां पर क्या ट्रैफिक ज्यादा जाएगी, वहां पर जो गैदरिंग होगी, पीपल की गैदरिंग होगी वो ज्यादा होगी। तो उन्हीं के लिए तो सड़क बना रहे हैं हम। तो सड़क ने अगर वो पॉइंट कनेक्ट नहीं किया तो सड़क का फायदा क्या, उस रोड का फायदा क्या? तो और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जैसे ये हो गया आपका फॉरेस्ट हो गया सपोज करो, दूसरा यहाँ पर कोई मिलिट्री का एरिया हो गया, ये मिलिट्री का एरिया है। तो इनसे इन पॉइंट पर जाना, फॉरेस्ट में के अंदर जाना, मिलिट्री के एरिया में जाना, कैंट के एरिया में जाना, आम जनता के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है वहां जाना। या एक टाइप तो होगी कि अलाउड ही नहीं होगा, दूसरा वहां जाकर किसी को कोई फायदा नहीं होगा, कोई गैदरिंग नहीं होगी, कोई ट्रैफिक वॉल्यूम नहीं होगा। तो उन पॉइंट को हमें अवॉइड करना होता है। कहने का मतलब समझे आप? इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिनसे आपको होके गुजरना है, जैसे मार्केट होगी, यहाँ पर मार्केट है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिनसे सड़क को होके गुजरना होगा, और कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जिनको अवॉइड करना होगा सड़क को, उस रोड को वहां से नहीं जाना। यहां से आपकी लिंक रोड निकल जाएगी, मेन रोड से ये लिंक रोड निकल जाएगी वहां तक, लेकिन जो मेन रोड है ना हमारी, वो वहां तक नहीं जाएगी। तो इन्हीं पॉइंट, इन सभी पॉइंटों को हम बोल लेंगे ओब्लिगेटरी पॉइंट। क्या बोलेंगे? ओब्लिगेटरी पॉइंट। तो अगर यहाँ पर एक मार्केट है, ये मार्केट बना दी, यहाँ पर स्कूल है, ठीक है, यहाँ पर कोई मंडी है, मंडी जैसे होती है ना हमारी यहाँ पर ये अनाज मंडी वगैरह, तो ये सपोज करो कोई मंडी है, यहाँ पर कोई मॉल है। तो इन सभी पॉइंट को हमारी रोड ने क्या करना है, ज्वाइन करना होगा, तभी इसका फायदा है। ये मेन है हमारा। और सपोज करो यहाँ पर कोई मिलिट्री एरिया है, ये मिलिट्री एरिया है, इससे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉमन पब्लिक है उसका असेस नहीं है वहां पर, उसको जाने की अनुमति नहीं है, या उसका कोई फायदे की चीज नहीं है वो। तो वहां तक जाना तो पड़ेगा ही, वहां तक ट्रैफिक तो जाएगी, कुछ तो लोग जाएंगे ही। तो इस मेन रोड से वहां तक क्या निकल जाएगी, एक लिंक रोड निकल जाएगी। ये मेन रोड है, वहां तक जाना तो पड़ेगा ही, ट्रैफिक तो जाएगी, कुछ ना कुछ तो जाएगी, मिलिट्री के जो भी व्हीकल्स हैं वो जाएंगे, ऑफिसर जाएंगे, जो पर्सनल्स हैं वो जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो हम मेन रोड बना रहे हैं, उस मेन रोड की अलाइनमेंट को कौन डिसाइड करेगा? ओब्लिगेटरी पॉइंट, या बोल सकते हैं कंट्रोल पॉइंट। ये सारे के सारे आपके ओब्लिगेटरी पॉइंट है, ठीक है। तो यही बताया यहाँ पर। ये इस डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं अलाइनमेंट और लोकेशन किसकी, हाईवे की, बहुत हद तक, उन्हीं को हम कहते हैं ओब्लिगेटरी पॉइंट। अब ये आगे दो टाइप के हैं। द पॉइंट विच मस्ट बी टच्ड बाय द रोड, वो पॉइंट जिन्हें रोड हमारी टच करे ही करेगी, जरूर करना पड़ेगा। और कुछ पॉइंट ऐसे, दूसरा क्या है, द पॉइंट विच मस्ट बी अवॉइडेड बाय द अलाइनमेंट। जैसे भी बताया मैंने, मिलिट्री का बता दिया, फॉरेस्ट का बता दिया, ग्रेवयार्ड बता दिया, ठीक है। इन सबको रोड से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो लिंक रोड से हम वहां तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादा पब्लिक नहीं होगी, कोई ट्रैफिक नहीं होगी। तो समझ आ गया यहाँ पर ओब्लिगेटरी पॉइंट कौन से होते हैं। ये ओब्लिगेटरी पॉइंट है, दो टाइप के होते हैं। एक पॉइंट ऐसे जिनको रोड से कनेक्ट करना बहुत जरूरी होगा, मस्ट आ गया यहाँ पर, और दूसरा जिन्हें जरूरी नहीं है। ब्रिज बना हुआ है या कलवर्ट बना हुआ है, यहाँ पर एक सिटी है, टाउन है, और यहाँ पर मार्शी लैंड है। तो देखो अब करना क्या हमें,
इन सबको कनेक्ट करना है। रोड ऐसी होनी चाहिए जो इन सबको कनेक्ट होके चले। तो रोड यहाँ से गई, इसको थोड़ा अवॉइड किया, यहाँ से गई। ये दिखा क्या रहा है? रोड, पूरी रोड को नहीं दिखा रहा है, डबल लाइन से नहीं दिखा रहा रोड को, क्या दिखा रहा है? उसकी सेंटर लाइन दिखा रहा है। तो ये लाइन जो दिखा रही है रोड की सेंटर लाइन दिखा रही है। यहां से गया, उसने क्या कनेक्ट किया? रिवर को कनेक्ट किया, ब्रिज को कनेक्ट किया, और फिर उसने क्या किया? टाउन को कनेक्ट किया। ठीक है, यहां पर ब्रिज आ गया तो उसकी अलाइनमेंट इधर चली गई। अगर ब्रिज सपोज करो यहां होता तो इसकी अलाइनमेंट ये भी हो सकती थी। ठीक है, तो इस ब्रिज ने उसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी। इस ब्रिज ने क्या कर दिया? उसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी। तो ये ब्रिज क्या हो गया? यहाँ पर ऑब्लिगेटरी पॉइंट हो गया। ये सिटी है, अगर यहाँ पर सिटी ना होती, सिटी या टाउन यहाँ होता, तो क्या ये सड़क इधर आती? ये रोड इधर आती? नहीं आती, ये इसको कनेक्ट करती है यहाँ पर। तो ये भी क्या है? ऑब्लिगेटरी पॉइंट है। इसने इस रोड की डायरेक्शन, इस रोड की लोकेशन को चेंज कर दिया, तो ये भी एक ऑब्लिगेटरी पॉइंट हो गया। तो इसी के हमने पढ़ रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल कि कुछ ऑब्लिगेटरी पॉइंट है जिन्हें टच करना या कनेक्ट करना जरूरी है। कौन से? कोई ब्रिज है, रेलवे ट्रैक है, नेविगेशनल कनाल है, विलेज है, क्वेरी साइट है, टनल है। ठीक है, एजुकेशनल सेंटर जैसे स्कूल या कॉलेजेस हैं, तो उनको कनेक्ट करेगी ये सड़क, और वहीं से होकर गुजरेगी, और वही उसकी क्या है? अलाइनमेंट है। तो हम पढ़ क्या रहे थे? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रोड की लोकेशन या अलाइनमेंट को अफेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं या डिसाइड करते हैं। तो नंबर 1 हमने पढ़ लिया ऑब्लिगेटरी पॉइंट। और ऑब्लिगेटरी पॉइंट कौन से? जो टच कर रहे हैं, अभी तक हमने वो पढ़ा, जिन्हें टच करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? ऑल्दो रोड अलाइनमेंट शुड बी एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। जो हमारी रोड की अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। बट टू गिव बेनिफिट टू द पीपल, द अबव मेंशन ऑब्लिगेटरी पॉइंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रोड एंड thus डेविएशन फ्रॉम द स्ट्रेट अलाइनमेंट बिकम एसेंशियल। क्या बोल रहा है कि वैसे तो रोड की अलाइनमेंट, रोड का सीधापन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हमारी अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन अगर स्ट्रेट होगी तो जो ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट है ये कनेक्ट नहीं होंगे। तो उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ डेविएशन होगी, कुछ चेंजेस होंगे। किसमें? स्ट्रेट अलाइनमेंट में। अगर हमें सबको कनेक्ट करना है तो ये स्ट्रेट अलाइनमेंट रखनी पॉसिबल नहीं है। तो हमारी रोड की अलाइनमेंट इस तरह से हो जाएगी, वो सबको कनेक्ट करती चलेगी, जो जो मेन पॉइंट है इस तरह से। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जिन्हें हमें कनेक्ट करना है। अब आ गया दूसरा, द ऑब्लिगेटरी पॉइंट विच शुड बी अवॉइडेड, जिन्हें हमें अवॉइड करना है। मार्शी लैंड हो गया, रिलीजियस प्लेसेस हो गए, टेंपल हो गया, कोई चर्च होगी, गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद होगी, इन सबको हमें अवॉइड करना है। लेकिन इन सब में अगर ट्रैफिक कैपेसिटी ज्यादा है, ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा है यहाँ का, तो उन्हें कनेक्ट करना काफी मस्ट हो जाता है। तो उन्हें हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ट्रैफिक कैपेसिटी कैसी है, यहाँ की गैदरिंग कैसी है। ग्रेवयार्ड हो गया, इसको भी हम अवॉइड करेंगे। जंगल हो गए, फॉरेस्ट हो गए, इन्हें भी अवॉइड करेंगे। मिलिट्री प्रोटेक्टेड एरिया कोई है उसे हम अवॉइड करेंगे। कोस्टली स्ट्रक्चर है, कोई ताजमहल है, उसके बीच में यहाँ से बिल्कुल साइड से सड़क नहीं निकाल रखी, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल उसके साइड से सड़क नहीं निकाल देंगे। तो जो कोस्टली स्ट्रक्चर है उनको भी अवॉइड करेंगे। नेचुरल माइंस हैं, उन्हें भी हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। वैल्यूएबल एग्रीकल्चरल लैंड है, महंगी जमीन है, उन्हें भी हम अवॉइड करेंगे। तो इस तरह से इन सभी पॉइंटों को हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। है ये क्या? सारे के सारे ऑब्लिगेटरी पॉइंट है, जिन्हें अवॉइड करना है वो भी, और जिन्हें कनेक्ट करना है वो भी, सारे ऑब्लिगेटरी पॉइंट है। तो कुल मिलाकर ये ऑब्लिगेटरी पॉइंट, दोनों टाइप के ऑब्लिगेटरी पॉइंट डिसाइड करेंगे कि हमारी रोड की अलाइनमेंट कैसी होगी। इस डायग्राम में दिखाया, देखो कोई लेक है, इसको अवॉइड करके गया है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद और कौन सा फैक्टर है? पहला फैक्टर तो हो गया ऑब्लिगेटरी पॉइंट भाई डिसाइड करेंगे रोड कहां से होके गुजरेगी, उसकी अलाइनमेंट को डिसाइड करेंगे। दूसरा है ट्रैफिक कंसिडरेशन। यही पॉइंट जो मैंने अभी यहाँ गुरुद्वारे के केस में या चर्च टेंपल के केस में डिस्कस किया, कि अगर वैसे तो इनको क्या करना है? अवॉइड करना है, लेकिन अगर यहाँ की ट्रैफिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर गैदरिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ पर
श्रद्धालु भक्त जो भी आप बोलो, वो अगर ज्यादा आते हैं तो यहां तक हमें वो रोड लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, वही यहां पर बोल रहा है, देखो यहां से पढ़ना स्टार्ट करें। द न्यू रोड शुड बी अलाइन कीपिंग इन व्यू द ट्रैफिक रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द routine volume of traffic going to the nearest religious place is high, it must be connected to the road। क्या बोल रहा है, अगर रिलीजियस प्लेसेस पर ट्रैफिक की वॉल्यूम ज्यादा है, ट्रैफिक की वॉल्यूम का मतलब क्या है, जो व्हीकल है वहां पर ज्यादा जाएंगे, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। इट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रोड। तो दूसरा कौन सा फैक्टर है जो रोड की अलाइनमेंट को अफेक्ट करेगा या गवर्न करेगा, वो है ट्रैफिक कंसीडरेशन। वॉल्यूम कैसा है, व्हीकल जो आ रहे जा रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे जा रहे हैं, तो वो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ट्रैफिक कंसीडरेशन। तीसरा पॉइंट जियोमेट्रिक डिजाइन पैरामीटर। जियोमेट्रिक डिजाइन पैरामीटर ऐसा है, मान के चलो यहाँ पर कोई ऑब्लिगेटरी पॉइंट है जिसे हमें कनेक्ट करना है, उसी के साथ में यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है जिसे हमें कनेक्ट करना है। तो जो अगर ये रोड आई, सपोज करो ये रोड आई इस तरह से कनेक्ट हुई, लेकिन यहाँ पर जो ये रेडियस बना, कर्व का जो रेडियस बना वो काफी कम है, उससे क्या होगा, जो ड्राइवर है उसको ना तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मिला, ना ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मिला। तो हमें क्या करना, अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ेगा। स्टीप ग्रेडियंट, अब मान के चलो, हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है। ठीक है ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इफ द स्ट्रेट अलाइनमेंट कोज स्टीप ग्रेडियंट। स्टीप ग्रेडियंट का मतलब क्या है, तीखा स्लोप। अब सपोज करके चलो एक जगह ये है और एक जगह ये है, इन दोनों को हमने कनेक्ट करना है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमें इस तरह से तीखी स्टीप ग्रेडियंट बन रहा है। स्टीप ग्रेडियंट को हमने क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ग्रेडियंट हमने 4 टाइप के पढ़े थे ना, कि एक होता है रूलिंग, पढ़े थे ना हमने चारों टाइप के, उनमें से अब आप स्लोप रख सकते हो, सपोज करो 1/20 का, पढ़ा था ना ये भी आपने। मैक्सिमम क्या रख सकते हो आप, 1/15 का या 1/12 का, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा हो रहा है, सपोज करो ये 1/1 का स्लोप हो रहा है। ये जो स्लोप है दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए, ये स्लोप 1/1 का हो रहा है, लेकिन हमें तो इससे ज्यादा रखना ही नहीं, और ये भी एक्सेप्शनल है, कुछ छोटे मोटे स्ट्रेच के लिए हो सकता है। तो इस केस में क्या करेंगे, ये अगर रोड इस तरह से जानी थी तो उसकी अलाइनमेंट अब खुद से चेंज हो जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको इस तरह से कनेक्ट ना करके इस तरह से लेके आएंगे रोड को और इस तरह से मिलाएंगे, तो इसकी अलाइनमेंट चेंज होगी कि नहीं होगी। पहले ये कनेक्ट हो रहा था इस तरह से, लेकिन वो जो उसका ग्रेडियंट है उसके पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर रहा था। अगर हमें 1/20 का ही ग्रेडियंट रखना था, स्लोप रखना था, लेकिन उससे ज्यादा हो रहा था, तो हमने क्या किया, उसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी, इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में नंबर 1 आ गया हमारा स्टीप ग्रेडियंट। अगर ग्रेडियंट काफी ज्यादा है उस केस में हम क्या करेंगे, उसकी अलाइनमेंट चेंज करके उसको कनेक्ट करेंगे। तो यही बता रहा है, इफ द स्ट्रेट अलाइनमेंट कोज स्टीप ग्रेडियंट इट मस्ट बी अवॉइडेड, तो उसको हम अवॉइड कर देंगे। द ग्रेडियंट शुड बी विद इन द रूलिंग ग्रेडियंट लिमिट, तो वो जो ग्रेडियंट होगा वो रूलिंग ग्रेडियंट लिमिट के अंदर अंदर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 1/20 का या 1/15 का। हम रोड को इस तरह से लेके जाएंगे कि जो ढलान है, जो ग्रेडियंट है, वो 1/20 से ज्यादा ना हो। उसके बाद है इसी में, इफ द स्ट्रेट अलाइनमेंट डज नॉट प्रोवाइड सेफ पासिंग डिस्टेंस और सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस, इट शुड बी अवॉइडेड। जैसा कि मैंने अभी बताया, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों को कनेक्ट करना है, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब ये वाला पॉइंट है, यहाँ वाला ट्रैफिक इसको ये दिखाई नहीं देगा। तो अगर हमें सेफ साइड डिस्टेंस
और सेफ पासिंग डिस्टेंस ना मिले, पासिंग बोल लो या ओवरटेकिंग बोल लो, अगर ये ना मिले तो उस अलाइनमेंट को हम चेंज कर देंगे, हम इसको घुमा के इस तरह से ले आएंगे जो जैसे भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, उस अलाइनमेंट को अवॉइड करेंगे। उसके बाद टू मच स्टीप कर्व शुड आल्सो बी अवॉइडेड टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द रोड यूजर। क्या कह रहा है कि जो कर्व होंगी हमारी, स्टीप कर्व होंगी इस तरह से, ये कर्व बना दी हमने या ये कर्व बना दी, इन कर्व में क्या है, एक तो कंफर्ट नहीं है व्हीकल को या पैसेंजर को, और दूसरा सेफ्टी भी कम है। तो इस तरह की अलाइनमेंट को भी हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो ये सारे के सारे क्या थे आपके जियोमेट्रिक डिजाइन पैरामीटर्स। तो ये सब चीजें भी रोड की अलाइनमेंट को अफेक्ट करती हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आएगा, पैसा। भाई हमें क्या करना है कि किसी चीज पर अगर ज्यादा पैसा लग रहा है उसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं ना, कोई बिल्डिंग बनाया, रोड बनाया, ब्रिज बनाया, तो उसमें दो तीन चीज जरूर देखते हैं। नंबर वन, सेफ्टी देखेंगे, उसके बाद उसका इकोनॉमिक फैक्टर भी देखेंगे कि सेफ्टी तो हमने बना दी भाई, उसमें भर भर के सरिया डाल दिया, बड़ा अच्छे से अच्छा ग्रेड लगा दिया, लेकिन वो इतना महंगा हो गया कि उस कॉस्ट में 4 ऐसे प्रोजेक्ट और बन जाएंगे, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। हम इन दोनों को साथ के साथ, दोनों को हम क्या करते हैं, साथ साथ दोनों को लेके चलते हैं। जैसे कि आप आरसीसी पढ़ रहे हो, आरसीसी पढ़ रहे हो ना, उसमें आपने पढ़ा होगा एक तो लिमिट स्टेट मेथड है और एक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब इसमें क्या था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो आपके स्ट्रक्चर थी वो काफी हैवी बनती थी। मान लो कोई बीम बनाना है, वो काफी हैवी बनता था। लेकिन लिमिट स्टेट में क्या है, ये लिमिट स्टेट मॉडर्न टाइम का मेथड है। इसमें क्या है, हम उसको काफी छोटा बना सकते हैं। अब जो बीम बनेगा वो थोड़ा कम डायमेंशन का बनेगा, कम मटेरियल से बनेगा, कम लागत से बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, वर्किंग स्ट्रेस से हम आगे लिमिट स्टेट पर। कहने का मतलब वही है, ये भी उतनी स्ट्रेंथ दे रहा था, ये भी उतनी स्ट्रेंथ दे रहा था, लेकिन इसमें मटेरियल ज्यादा लग रहा था, कुल मिलाकर पैसा ज्यादा लग रहा था। इसमें क्या है, स्ट्रेंथ जब उतनी मिल गई हमें, पैसा कम में काम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रेफर देंगे। तो कोई भी स्ट्रक्चर बनानी है हमें, कोई भी प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें दो फैक्टर हम देखते हैं, एक तो सेफ्टी या स्ट्रेंथ बोल सकते हो, दूसरा इकोनॉमिक, ठीक है। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि पैसा भी ठीक लगे और सेफ्टी भी अच्छी मिले। तो वही फैक्टर है अब इकोनॉमिक फैक्टर। अब ये क्या कह रहा है, रोड अलाइनमेंट शुड नॉट पास थ्रू कॉस्टली लैंड और एरिया फॉर विच लैंड एक्विजिशन इज अनइकोनॉमिकल। ये कह रहा है भाई हम रोड तो बनाएंगे, उसको रोड को किस एरिया से गुजारेंगे, उसको ऐसे एरिया से बिल्कुल नहीं गुजारना जो कॉस्टली हो, ठीक है। सरकार क्या करती है, जब भी कहीं पे कोई सड़क बनती है, रेलवे ट्रैक बिछता है, तो क्या करते हैं वो, जो भी ये जिसकी भी ये जमीन है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, उनसे उनको पैसा देते हैं, उनसे वो जमीन ले लेते हैं। तो पैसा कितना देना है वो जमीन की लागत पे भी डिपेंड करता है। अगर आप दिल्ली नोएडा की जैसी जगह पर अगर रोड बनानी है, वहां की जमीन एक्वायर करनी है गवर्नमेंट को, तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू यूपी बिहार। उधर चले जाओ आप, तो वहां पर जो गांव वाला एरिया है, वहां पर आपको सस्ती जमीन मिलेगी, वहां पर गवर्नमेंट को कम पैसा देना पड़ेगा। तो यही पॉइंट था कि आपने क्या करना है, अपने रोड को अलाइनमेंट आपकी ऐसी होगी कि आपका रोड ऐसी जगह से होके ना गुजरे कि आपको रोड एक्वायर करने के लिए जो जमीन चाहिए वो काफी ज्यादा लागत में मिले, ज्यादा पैसे में मिले। तो वही था ये, हमें क्या करना है, शुड नॉट पास थ्रू कोस्टली लैंड, ऐसे एरिया से पास नहीं करवानी अपनी रोड। उसके बाद रोड अलाइनमेंट शुड एंश्योर मिनिमम कटिंग एंड एम्बैंकमेंट वर्क। ये एक और पॉइंट है, ये भी देखो पैसे से जुड़ा हुआ है। हमने कोई रोड बनानी है, अभी लेवल जो है, जो जमीन है हमारी इस टाइप की है, आपने क्या करना है, उसमें रोड बनानी है, और रोड जो बनेगी आपकी वो इस लेवल पे बनेगी, इस तरह से सीधी बनानी है आपने। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है आपको आपको यहां से कटिंग करनी पड़ेगी, यहां से कटिंग करनी पड़ेगी, यहां से कटिंग करनी पड़ेगी। ये ऊपर का, इसके ऊपर का, ये लेवल हमने रोड का रखना है, तो ये वाला सारा आपको खोदना पड़ेगा, एक्सकेवेट करना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी।
अब ये जो कटिंग करी है आप क्या करोगे इसको, अब और देखो क्या होगा, यहां से आपको क्या करनी पड़ेगी, यहां पर आपको फिलिंग करनी पड़ेगी, ये गड्ढा है ना यहाँ पर, इसको आपने फिल करना पड़ेगा। तो ये जो कटिंग हुई है ये वाली मिट्टी हम यहाँ डाल देंगे, ये वाली मिट्टी हम यहाँ डाल देंगे, ये वाली मिट्टी हम यहाँ डाल देंगे, या एक एग्जांपल है फिलिंग का, यहाँ पे और भी फिलिंग हो सकती है तो वहां डाल देंगे। कहने का मतलब ये है जितनी हमने कटिंग करी अगर उतनी फिलिंग हो जाती है, जितनी हमने कटिंग करी उतनी फिलिंग हो जाती है, मतलब एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर फिल करने के लिए मटेरियल बाहर से नहीं लाना पड़ रहा, तो वो प्रोजेक्ट आपका क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा। मतलब जितनी कटिंग करी उतनी फिलिंग होगी, ना तो ये कटिंग वाला मटेरियल कहीं पर डालना पड़ा और ना इसके लिए लाना पड़ा, तो मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी हमें। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा जो वर्क है, जो प्रोजेक्ट है वो क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा। कहां से हटेंगे भाई साहब, हाँ तो समझ आया आपको। द रोड अलाइनमेंट शुड एंश्योर मिनिमम कटिंग एंड एम्बैकमेंट वर्क। एम्बैकमेंट वर्क का मतलब क्या है, फिलिंग, कटिंग और फिलिंग फॉर रोड कंस्ट्रक्शन वर्क। रोड कंस्ट्रक्शन विल बी चीपर इफ practically the cutting of soil balance the filling। तो मतलब वही कह रहा है जितनी हम कटिंग करेंगे उतनी की उतनी अगर फिलिंग में चली जाए तो वो बैलेंस हो जाएगी। फर्दरमोर इट इज चीपर इफ द नियरर टू द क्वेरी साइट। दूसरा और केस क्या हो सकता है, अगर आपको लानी भी पड़ी फिल करने के लिए, कहीं से अर्थ लानी भी पड़ी, मिट्टी लानी भी पड़ी, तो वो भी चीप हो जाएगी। कब, किस केस में, अगर वो क्वेरी साइट के पास है। तो ये फालतू का पॉइंट है, इसको इतना मतलब एक्सप्लेन करना, आप इतना लिखना इसमें कि रोड अलाइनमेंट शुड एंश्योर मिनिमम कटिंग एंड फिलिंग वर्क फॉर रोड कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, बस इतना लिखना है, बहुत है आगे का, तो आपको समझाने के लिए बोला है। एक प्रोजेक्ट कब इकोनॉमिकल होगा, जब कटिंग और फिलिंग बैलेंस हो जाए, बस। रोड अलाइनमेंट शुड बी सच दैट इट कम क्रॉस वेरी few stream or river as the road work will be cheaper if the less bridge are constructed। जैसे ये था यहाँ पर कि रोड की अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो कम से कम क्या करे, रिवर्स को या किसी स्ट्रीम को क्या करे, क्रॉस करे। जैसे यहाँ पर इसको क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, ब्रिज चाहिए। अगर हमारी रोड की अलाइनमेंट इस तरह से हो जाए कि वो इस स्ट्रीम को, ये क्या है, कोई रिवर है या स्ट्रीम है, इसको क्रॉस ही ना करे, तो हम यहाँ पर ब्रिज बनाने से बचेंगे। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही है कि रोड की अलाइनमेंट ऐसी हो कि वो कम से कम किसी रिवर को, किसी स्ट्रीम को, किसी कैनाल को क्रॉस करे। क्यों, अगर क्रॉस करेगी तो हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा, ब्रिज बनाएंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा, पैसा लगेगा तो वो कौन से फैक्टर में आ रहा है, इकोनॉमिक फैक्टर में आ रहा है, तो इसकी इकोनॉमिक बिगड़ जाएगी। ठीक है, द रोड अलाइनमेंट शुड बी सच दैट, ये हो गया हमारा पॉइंट। डीप कटिंग are sometime avoided for economical consideration and exceptional gradient are provided। वही पॉइंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि अगर हम क्या करेंगे, डीप कटिंग को अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ फैक्टर हैं जो जो इसको गवर्न करते हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल कंसिडरेशन। ये पॉइंट क्या कहता है, देखो ये पॉइंट ये कहता है कि मान लो आपकी रोड यहां से यहां जानी थी, इस तरह से जानी थी, ठीक है, इन दो पॉइंटों को जोड़नी थी। अब ऊपर से क्या हुआ, पॉलिटिकल प्रेशर आया, पॉलिटिकल प्रेशर ये कहने लगे कि ये रोड क्या करेगी, इस पॉइंट को भी टच करके जाएगी। ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर आ गया तो रोड की अलाइनमेंट अब चेंज हो जाएगी। कैसे, अगर ये यहां से आ रही थी तो अब ये यहां से होकर गुजरेगी इस तरह से। ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी अलाइनमेंट चेंज हो सकती है, वही पॉइंट है ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन। अंडर पॉलिटिकल प्रेशर समटाइम road alignment has to be deviated to include certain region or area or avoid some dispute land। कि कोई रीजन है उसको कनेक्ट करने के लिए या कोई जो पहले कनेक्ट हो रहा था उसको अवॉइड करने के लिए अलाइनमेंट चेंज हो सकती है। उसके बाद ड्रेनेज एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर। ड्रेनेज में क्या आएगा, the road alignment should be such as to ensure a good drainage of water from the road surface। poor drainage area
शुड बी अवॉइडेड। ऐसा एरिया हम देखेंगे कि जहां पर ड्रेनेज इजिली हो जाए। ऐसा ना हो, देखो इधर से भी आपका इस तरह से है, मान के चलो इस तरह से एरिया है, इस तरह से, और आप रोड बना रहे हो यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, ये ऊपर का जो भी बारिश का पानी होगा सारा का सारा यहाँ इकट्ठा होगा, इसको सारी को डुबा देगा, इसको इस तरह से रोड को। अगर यहाँ पर ड्रेनेज अच्छी है तो हम यहाँ पर ये रोड बनाएंगे, नहीं तो इसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, इसके अलाइनमेंट चेंज कर देंगे। रोड यहाँ की बजाय अब कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी। ठीक है, तो जहां पर हम रोड बना रहे हैं वहां पर ऐसा होना चाहिए कि ड्रेनेज इजिली हो जाए। अरे आवाज ना करो, यहाँ पर लेक्चर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, हाईवे इंजीनियर मस्ट लुक फॉर बेटर फाउंडेशन एंड अवॉइड एरिया ऑफ पुअर सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। क्या होता है, जो सॉइल होती है ना हमारी, जो मिट्टी होती है, देखो जैसे मेरे पीछे पिक लगी हुई है, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये रोड बना हुआ है, उसके नीचे क्या है, मिट्टी है, जमीन है। तो उस जमीन की ना कुछ कैपेसिटी होगी लोड सहन करने की, उसको बोलते हैं बेरिंग कैपेसिटी। कोई भी चीज है वो कितना बेयर कर सकती है, किसी चीज को सहन कर सकती है, उसकी क्या है, बेरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, आप कितना टेम्परेचर सहन कर सकते हो, कितनी सर्दी सहन कर सकते हो, वो आपकी क्या है, बेरिंग कैपेसिटी है। तो जो मिट्टी है वो कितना लोड सहन करेगी सेटलमेंट होने से पहले, वो उसकी क्या होगी, उसकी बेरिंग कैपेसिटी होगी। तो जो हाईवे इंजीनियर है वो वहां पर देखेगा, एरिया का मुआयना करेगा, उसका सर्वे करेगा कि यहाँ से मेरी रोड होके गुजरेगी, क्या इसकी मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी इतनी है कि वो इतने लोड को सहन कर पाए। तो वहां की जो सोयल है, जो मिट्टी है, उसके टेस्ट होंगे, उस टेस्ट से पता चल जाएगा कि ये इतना लोड ले सकती है, इसकी बेरिंग कैपेसिटी इतनी है। तो अगर कहीं से रोड जानी थी, मान के चलो यहाँ से रोड जानी थी और यहाँ पर बेरिंग कैपेसिटी सोयल की कम है, तो वहां से तुम रोड गुजार नहीं सकते, अब वो तो सारी बैठ जाएगी, रोड बार बार रिपेयर करेंगे, बार बार बैठती रहेगी। तो बेटर क्या रहेगा, उस एरिया को हम अवॉइड ही कर दें, अपनी रोड को कहीं और से लेके जाएं, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, रोड की अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी। तो ये पॉइंट वही था, अगर सोइल की बेरिंग कैपेसिटी कम है तो उसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड लेस मेंटेनेंस कॉस्ट द रोड अलाइनमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लैंडस्लाइड एज फार एज पॉसिबल। ऐसा एरिया भी ना हो कि हमने रोड तो बना दी, ऊपर से पहाड़ गिरे जा रहे हैं, पत्थर गिरे जा रहे हैं, तो वहां पर लैंडस्लाइड नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऐसी अलाइनमेंट हम रखेंगे। लास्ट, road alignment is sometimes deviated to break the monotony of the driver in case of long straight path to avoid accident। ऐसा है, वैसे तो हम क्या करते हैं, रोड की अलाइनमेंट को हमने कैसे क्या रखना है, स्ट्रेट रखना है जितना पॉसिबल हो, लेकिन इसका भी कुछ नुकसान है। जितनी सीधी सड़क होगी ड्राइवर बैठा रहेगा, 10 मिनट बैठा, 15 मिनट बैठा, आधा घंटा बैठा, 1 घंटा बैठा, मान के चलो सीधी रोड है, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा उसके जो क्या बोल रहे हैं उसको, मोनोटोनी, मतलब एक ही तरह एक ही तरह का एक ही तरह की चीज चल रही है, तो वो बैठा ही है बस, ना एक्सेलरेट कर रहा ना ब्रेक दोबारा, तो कितनी देर बैठा रहेगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो केयरलेस हो जाएगा, वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो उसकी मोनोटोनी को तोड़ने के लिए, उसको एक तरह के सफर को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें बीच में कहीं पर क्या कर देंगे, उसकी स्ट्रेट अलाइनमेंट को डेविएट कर देंगे, इस तरह से चेंज कर दी मान के चलो। ठीक है, तो हमें ज्यादा स्ट्रेट भी नहीं रखनी, ज्यादा लंबा स्ट्रेच। तो वही कह रहा था, ये लास्ट पॉइंट, रोड अलाइनमेंट इज समटाइम डेविएटेड टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द रोड। तो ये लेक्चर था आपका, बताओ समझ आया कि नहीं आया, बहुत कम टाइम रहता है, जल्दी बताओ।